नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। अभी 3 दिन पहले हम सबों ने जो है एक वीडियो देखी थी, सागरपुर पुलिस स्टेशन की थी और यह दिल्ली में है। यह इलाका नई दिल्ली के अंतर्गत आता है। जैसा कि उस वीडियो में रिकॉर्डिंग्स थी, ऑडियो वीडियो दोनों थी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पुलिस वाले किस प्रकार जो है एक जो शिकायत करता लड़की थी उसके साथ जो है बातें कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे, बुरा बर्ताव कर रहे थे। तो उसने चालाकी से जो है इसकी वीडियो बनाई, इसकी रिकॉर्डिंग की, जो एक सबूत के तौर पर हुआ और बहुत ही बेहतरीन उसने काम किया। इसलिए यह क्यों ज़रूरी है और इस पर मैं बात क्यों कर रहा हूँ, इस पर मैं अभी बात आपसे शेयर करता हूँ, इस बात पे चर्चा करूँगा। अभी हाल के दिनों में जो है सागरपुर जो इलाका है पूरे दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में भी चर्चा का रहा। 2 कारण है, एक तो आपने पुलिस स्टेशन का मामला देखा, दूसरा एक और हुआ कि बीच सड़क पर जो है गड्ढा खोद करके जो है जल बोर्ड ने जो है छोड़ दिया था, जिसमें एक व्यक्ति जो है रात्रि में गिर जाता है, मोटरसाइकिल सहित गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है वो इस दुर्घटना के कारण। तो इसमें जिम्मेवारी किसकी दी जाए, जिम्मेवार किसको ठहराया जाए, ये बातें आती हैं। अगर जल बोर्ड ने गड्ढा खोदा है तो तय है कि जल बोर्ड के लोग ही जो है गुनहगार हैं, उस व्यक्ति की हत्या के जो हैं आरोपी हैं, क्योंकि यह एक प्रकार से सरासर जो है हत्या हुई। आप गलती किसी और ने की और जो भुगतना किसी और को पड़ा, तो यह एक प्रकार की बात हुई, जिसके कारण पूरी दिल्ली में ही जो है और पूरे देश दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में यह चर्चा का विषय रहा कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हुई और इसमें जिम्मेवारी किसकी है। वो लोग जिम्मेवार हैं जो गड्ढे खोदकर उसको बिना जो है सूचित किए, बिना जानकारी दिए, उसकी बिना सुरक्षा का उपाय किए वो छोड़ जाते हैं। और जो निर्दोष लोग होते हैं, जो यात्री होते हैं, जो पैदल यात्री हों, गाड़ी वाले यात्री हों, अंधेरे में जो है उन जगहों पे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बहुत लोग जीवन भी अपना गंवा देते हैं। उसी के घटना के एक दिन बाद जो है मैंने सागरपुर में बहुत जगह जो है बहुत सारे रास्ते जो हैं, गलियां हैं जो हैं खुदी हुई हैं, ऊपर सड़कें बनी नहीं हैं। ये दिल्ली राजधानी है। दिल्ली जो है एक राज्य भी है और देश की राजधानी भी है और उसकी यह दुर्दशा है। यह विचारणीय है कि इस तरह प्रकार के लोग इस प्रकार की चीज़ें कैसे करके छोड़ जाते हैं। एक लोकतांत्रिक गणराज्य में एक लोक कल्याणकारी गणराज्य जो होता है, एक लोकतंत्र जो होता है, उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वह इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं। बिना मतलब की चीज़ों में लोग बहुत खर्च करते हैं। अभी यही 26 जनवरी के आसपास मैंने देखा कि बहुत सारे पोल पर जो है तिरंगा लाइट लगाई गई और कई दिनों से मैं देख रहा हूँ वो तिरंगा लाइट जो है कई पोलों पर जल ही नहीं रही है, बेकार हो चुका है। तो जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो प्रतिनिधि चुनकर लोग भेजते हैं, चाहे वह निगम पार्षद हो, विधायक हो या सांसद हो, तो आखिर ये किस लिए हैं। हाँ, इन्हीं में से जो है बहुत लोगों पे जिम्मेवारी होती है। नगर निगम में भी जिम्मेवारी होती है। आप राज्य में चले जाएं तो जो है विधायक होते हैं, विधायक में मंत्री भी कुछ लोग बनते हैं, उन पर भी जिम्मेवारी होती है। और अंत में जो है यह गृह मंत्रालय और जो है मुख्यमंत्री तक ये बात जाती है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें केंद्र की भी जिम्मेवारी बनती है। तो इस चीज़ों के प्रति जो है पुलिस ही नहीं, इस चीज़ों पर जो है सरकार भी ध्यान दे। सरकार ये सिर्फ ये राज्य का विषय नहीं है, केंद्र का भी विषय है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, ऐसी दुर्घटनाएं आगे ना हो। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जो है कल जो बयान जारी किया, प्रेस विज्ञप्ति की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इन बातों पे बहुत सारा उन्होंने जोर दिया है कि इस तरह की चीज़ों का जो है हमें सूचित किया जाए कि इस तरह की घटनाएं फिर से दोबारा ना हो। डीटीसी का हालचाल तो हम लोग जानते ही हैं। मैं अक्सर डीटीसी बसों में ही यात्रा करता हूं। उसमें भी कि जो इस प्रकार के लोग मिल जाते हैं कि कहा नहीं जा सकता है। और ड्राइवर भी बहुत तो ऐसे मिलते हैं जो पूरे रास्ते गाना बजाते हुए चलते हैं। साथ ही साथ जो है
वो जो है तो जो यात्री हैं उनसे तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। यह वो सेवा के लिए हैं, लेकिन वो सेवा किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार जो है लोगों से बिहेव करना चाहिए, उनको नहीं आता है। और ख़ासकर इसमें जो अधिकतर लोग होते हैं वो हरियाणा के होते हैं, और इसलिए जो है मैं क्या कहूँ, मतलब जो है वो लोग को तमीज़ भी इस ढंग की नहीं होती है। मैंने कई बार लोगों से कहा है, शिकायत तो अभी नहीं किया हूँ, अब मेरे पास है। अभी कुछ दिन पहले भी एक घटना हुई थी कि एक बस ड्राइवर जो है जिस बस स्टॉप पे मुझे उतरना था, सागरपुर बस स्टॉप पे, वह जो है मुझे वहाँ उतरने नहीं दिया। कारण यह हुआ कि एक महिला जो कान में ईयरफोन लगाई हुई थी, वह जो है मेरे उतरने से पहले ही अपनी सीट से खड़े होकर मेरे आगे खड़ी हो गई। अब मेरे एक हाथ में जो है चरखा था। मैं उस दिन राजघाट से लौट रहा था, 30 जनवरी की बात है यह। और वो महिला जो है, मैं उसे कह रहा हूँ कि आप हट जाओ, जो मुझे उतरना है, लेकिन वो महिला इतनी बेसुध थी, मूर्ख थी कि उसको सिर्फ ईयरफोन से ही सुध ही ना रही कि कोई मेरे पीछे उतरने वाला है, मैं आगे खड़ी क्यों हो गई। और ड्राइवर ने जो है वो बस आगे बढ़ा दी। मैंने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन नहीं रुका। आगे से मुझे एक स्टॉपेज आगे से वापस आना पड़ा। हालांकि मैंने उस बस का नंबर रख लिया कि मैं ये करूँगा। और जब मैं उतरा तो बस वाले ने कहा कि जो है मैं जाओ मिलेंगे हम थाने में, कोर्ट में मिलियो जाओ। तो मैंने उसे कहा कि मैं तो चाहूँ तो अभी तुम्हारी बस और तुम्हें दोनों को जो है कोर्ट लेके चल जाऊँ, पुलिस बुला करके। लेकिन जो है मैंने कहा कि अभी जाने दो, आज शहीद दिवस है, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का दिवस है, हाथ में चरखा है और खादी मैंने पहन रखी थी। तो इसलिए मैंने उस समय जो है बहुत सारे यात्री भी थे, मैंने उस तरह की ये नहीं सोचा कि इसको क्यों अभी करूँ। फिर भी मैंने रख लिया उस गाड़ी का नंबर और जाने दिया कि क्या करूं। अभी मैं जो है मैं ही झेल लेता हूं थोड़ा सा। उस बस स्टॉप से मुझे एक बस स्टॉप पीछे आना पड़ा पैदल ही। ये हुई घटना। दूसरी घटना तो जो अभी जिक्र कर रहा था मैं सागरपुर पुलिस स्टेशन की। सागरपुर पुलिस स्टेशन के बारे में, यहाँ के जो स्टाफ होते हैं उनके बारे में, हालांकि मैं पुलिस स्टेशन तो कभी किसी काम से भी गया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जो छोटे छोटे बूथ बने हुए होते हैं, मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। और दिल्ली पुलिस के लोग इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं, जानते भी नहीं हैं। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, बहुत चीज़ों में ऐसा ही है। और देश में जो समस्याएं आती हैं या राज्यों में समस्याएं हैं, बहुत जगह समस्याएं हैं, उसके पीछे यही है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। लेकिन लोग इसको जो है स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं हैं। जो अधिकारी सेवा के लिए नियुक्त हुए हैं, जो जनता की सेवा के लिए, हित के लिए नियुक्त किए जाते हैं, वो जनता को जो है लूटते हैं, खसोटते हैं, उनको नोचते हैं और गलत लोगों को जो है साथ देते हैं। और इस कारण से जो है समाज की जो अवधारणा है, लोकतंत्र की जो अवधारणा है, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, वो हमारी जो है टूटती है, कमज़ोर होती है। इस यही कारण है कि हम इतने सालों बाद भी जो है अभी भी जो है परेशानियों में जी रहे हैं और समस्याएं हमारे पास बहुत सारी हैं। चाहे वो पर्यावरण की समस्या लेकर हो, नदियों के प्रदूषण से जुड़ी हुई समस्या हो, या आम जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हो, हम लोग रोज़ ये सब चीज़ें देख रहे हैं। और अब मैं जो है बात करता हूँ दिल्ली पुलिस और सागरपुर थाने के बारे में। तो उस वीडियो में यह आया था कि सागरपुर पुलिस स्टेशन में जो लड़की गई थी, कि उसके साथ जो है उस एसआई ने और उसके बाद जो है एसएचओ ने भी उसके साथ उसी ढंग का बिहेव किया, उसी तरह की बात की और वकीलों को भी बुरा भला कहा। तो एक जो थाना होता है, एक जो पुलिस स्टेशन होता है, वह लोगों की सुरक्षा के लिए होता है। चाहे वह देश में हो या किसी भी विदेश, दुनिया के किसी भी देश में जो जहाँ थाना और पुलिस स्टेशन होता है, वह जनता की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। वहाँ जो लोग नियुक्त होते हैं उसकी जिम्मेवारी होती है कि कोई भी परेशान व्यक्ति, कोई भी दुखी व्यक्ति अगर वहाँ आता है तो उसकी यथासंभव जो है सहयोग किया जाए, मदद की जाए और कोई जो भी कानूनी सहयोग मिल सकता है उनको दिया जाए। कानूनी अगर कोई उसके साथ गलत कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि लोग भयभीत ना हों कानून के मामले में या सुरक्षा के मामले में, जीवन के मामले में। जीवन सर्वोपरि है, जीवन ही सब कुछ है और उसी जीवन से जुड़ा हुआ ये सब चीज़ें होती हैं। पुलिस की नियुक्ति इसीलिए है। लेकिन अगर पुलिस को अंग्रेज़ों के कालखंड में देखें, जो भारत में नियुक्त किए गए थे, तो आज की पुलिस व्यवस्था वो पुलिस व्यवस्था नहीं है जो अंग्रेज़ों ने अपने हित के लिए किया था। अगर आज भी जो है पुलिस जो है कुछ नेताओं को के बचाव के लिए, कुछ अधिकारियों के बचाव के लिए, कुछ अपराधियों के बचाव के लिए काम करती है, तो इसका मतलब है कि सरासर यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बिल्कुल ही उलट होगा और हमारे लोकतंत्र का जो है यह
कि मतलब जो है लोकतंत्र के की जो बातें हैं, लोकतंत्र का जो व्यवस्था है उसको तोड़ने वाली होगी और उसको गलत दिशा देने वाली होगी। इसलिए देश में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, कहीं भी हैं, अगर आपने वर्दी धारण किया है तो वर्दी धारण किया है तो उसका जो सम्मान करें। अगर खुद आप अपनी वर्दी का सम्मान नहीं करते हैं तो समाज आपको क्या सम्मान देगा। और ख़ासकर वो व्यक्ति जो आपके पास आता हो, सहयोग के लिए आता हो, आपके पास शिकायत लेके जाता हो, जो घटना उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो या उसके साथ कुछ गलत हुआ हो या कानूनी जो है उसके साथ कुछ गलत लोग कर रहे हो या गलत होने की आशंका हो, तो उसको जो है इतनी हिम्मत दी जानी चाहिए ताकि वो समाज में खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, समाज में अच्छे से जी सके, समाज में अच्छे से आगे बढ़ सके। और जब वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर पुलिस व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो या चाहे जो है राजनीतिक व्यवस्था में कहीं से भी इस तरह की कोई जो बातें होती हैं, चाहे वह न्यायिक व्यवस्था ही हमारी क्यों ना हो, अगर उसमें जो है गलत होता है, अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो यह जो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है और भविष्य के लिए संपूर्ण मानव जो है समाज के लिए ये खतरा हो जाता है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें गतिविधि अगर होती हैं तो कोई भी व्यक्ति, अगर कोई टूरिस्ट भी विदेश से आता है हमारे देश में या हमारे देश का नागरिक कोई भी जो है अगर वो दिक्कत महसूस करेगा तो फिर जो है वो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। वो जब आगे नहीं बढ़ेगा तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर आप जिम्मेवारी लेते हैं, किसी सरकारी सेवा में आप जाते हैं और पुलिस स्टेशन जो होता है वो समाज का होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो सार्वजनिक स्थल होता है। और जिस प्रकार जो एक बस स्टॉप होता है, एक रेलवे स्टेशन होता है, वो सार्वजनिक जगह होता है, कोई भी जो है नियम के अनुसार वहाँ जा सकता है और जो है अपनी सुविधा का फ़ायदा उठा सकता है। उसी प्रकार जो है पुलिस स्टेशन होता है। तो वहाँ जो लोग होते हैं उनको यह तमीज़ सिखाई जानी चाहिए कि आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ जो भयभीत है या डरा हुआ है या जिसके साथ किसी प्रकार का जो है गैर कानूनी काम हुआ है या किसी को अपराधी ने उसके साथ कुछ किया है तो उसको जो है संरक्षण दे, सुरक्षित रखे, उसको इतनी हिम्मत दे सके कि वह जो है थाने आने से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, ना कि किसी थाने में जाने के बाद जो है वो अपने आप को और जो है यह महसूस कर सके कि मैं गलत जगह आ गया और जो है इससे अच्छा तो मुझे नहीं आना चाहिए था। क्योंकि आपकी नियुक्ति इसीलिए की गई है ताकि आप समाज की सुरक्षा कर सकें, ना कि आप समाज पर जो है रोब डाल सकें या समाज के जो ऊपर बैठ करके जो है लोगों के ऊपर जो है अपनी तानाशाही चला सकें। तो वर्दी का सम्मान करें। अगर वर्दी का सम्मान नहीं करते हैं तो उस वर्दी को तुरंत ही जो है सरकार को वापस कर देना चाहिए। अन्यथा ऐसे लोग समाज के लिए हितकर नहीं है, ऐसे समाज को आपकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये इतनी ही बात मैं आपसे रखना चाह रहा था। और आपके ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप पुलिस का सहयोग ले सकते हैं, पुलिस के सहयोग में लें। और अगर कहीं कुछ गलत होता है तो उससे ऊपर के लोगों को भी शिकायत करें, लेकिन डरे नहीं, भयभीत ना हो। क्योंकि जो डर गया सो मर गया और भयभीत व्यक्ति जो है कभी भी जो है अपने लिए, अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए काम नहीं कर सकता है। बस इतना ही। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से। धन्यवाद।